Myself, Dr. Amit here. Once again, I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. Right? कैसे हैं आप सब? हेलो. हाँ जी, आप ही से बात हो रही है. So, in continuation to the series which we have started, today we are going to start session number 3 of plant and animal tissues. Right? आपके टेक्स्ट बुक का 3rd यूनिट है ये. राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखा सेल क्या होता है, बायोलॉजी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. देन वी स्टडीड अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. राइट? देन इन सेकंड सेशन हमने क्या पढ़ा? अगेन वी स्टडीड अबाउट परमानेंट टिश्यू. याद आ रहा है या भूल गए हो आप सब? हाँ जी, आपने रिवीजन किया है आई होप. राइट? सी, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन, RE फॉर रिपीटेड एंड विजन फॉर विजन. सो रिपीटेड प्लस विजन, इससे ये वर्ड बना है रिवीजन, एंड इट इज द की टू सक्सेस. अगर हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स ग्रेड्स लाना है, 9th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम्स में आपके ICSE बोर्ड के, आई होप सभी को बायोलॉजी में आउट ऑफ स्कोर करना है. राइट? एंड आई एम देयर टू टीच यू द टेक्निक्स, निमोनिक्स, टू मेक इट इजी फॉर यू. बट आपको रिवीजन करना है. सो जब भी सेशन अब से आगे जो भी हो, आपको घर पे जाके इमीडिएटली पढ़ना है. तभी तो आपको याद होगा कि हाँ, सर ने हमें टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाया, हमें ये याद करना है, हमें ये पिक्चर देखा था, हमने ये विजुअल देखा था. सर ने हमें कल क्या पढ़ाया था? फ्लोएम, जाइलम, हाउ इट गोज, कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड. वीडियो याद है आपको? यूनिडिरेक्शनल जाइलम, bidirectional conduction of flow what food. Then there are different cells in xylem. Which are those cells in xylem? भूल गए आप? They are called as tracheae, xylem vessels which carry water. Then there is xylem parenchyma. Parenchyma यानी living cells, thin walled. They support temporary support to the tree. Right? To the tissues surrounding. Also in potato, parenchyma cells provide or store what? Food. हमने अच्छे अच्छे पिक्चर्स देखे थे, याद करना है. राइट? फिर से भूल गए हो तो वो सेशन देखिए क्विकली फॉरवर्ड करके, जो जो पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता है. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन सिंपलेस्ट वे. सो प्लीज हेल्प मी बच्चों, एंड प्लीज रिवाइज. घर पे जाके अच्छे से पढ़ना है. हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर. बट सी, अभी आप मेरे साथ पढ़ के इसे पढ़ लो ना, एग्जाम में आपको बायोलॉजी बहुत कम टाइम में आप पढ़ लोगे और अच्छा आपको याद हो जाएगा. फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, फॉर्मूलाज एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना है. राइट? उसमें भी तो स्कोर करना है. एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो कम ऑन, बी विथ मी एंड प्रिपेयर बायोलॉजी विथ मी इन ऑन गोइंग सेशन ओनली. नोट्स बनाना है. डोंट फॉरगेट नोट्स, 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 यूर हैंड रिटन नोट्स. मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक लेक्चर में मेरे, कि आपको रिटन नोट्स बनाना है जो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे. राइट? इसमें पॉइंट्स ऐड करना है, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ या फिर जो भी आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक से, एक ही नोट्स में बनाना है. और जो मैं आज कीवर्ड बताऊंगा, डेफिनेशंस बताऊंगा, क्लासिफिकेशन लिखूंगा, वीडियो पॉज कर देना है और लिख लेना है, फिर वीडियो देखना है. राइट? 1 से 1 एंड मैक्स 1 to 2 आवर्स में तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. क्विकली रिवीजन करता हूँ. आई थिंक आप सब लोग भूल चुके हो, बट हमें भूलना नहीं है. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अमित सर ने कहा है. सो लेट्स स्टार्ट. हमने प्लांट टिश्यूज फिनिश किया. हम अभी पढ़ेंगे समरी ऑफ प्लांट टिश्यू. हमने क्या क्या पढ़ा प्रीवियस 2 लेक्चर्स में? राइट? समरी ऑफ प्लांट टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट टिश्यूज फिनिश हो गया है. मेरे साथ फिर से पढ़ लो. जो बच्चे ध्यान नहीं दिए हैं उन्होंने फिर से पढ़ लेना है, और आपको भी याद हो जाएगा. कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, कम ऑन एवरीवन, समरी कौन सा है? फर्स्ट, सपोज इट्स ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, याद आ रहा है? एम फॉर मेरिस्टेमेटिक, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, प्रेजेंट एट द टिप. सी देयर आर टू टाइप्स मेरिस्टेमेटिक में. देयर इज वन टाइप इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टेमेटिक. सब कुछ मैंने 2 सेशंस में पढ़ाया है, राइट? देन इट इज डन विथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर है? देन देयर आर परमानेंट टिश्यू, जो हमने सेकंड लेक्चर में देखा, कल के लेक्चर में. इसमें क्या होता है बताओ मुझे? परमानेंट टिश्यू में आप बोलोगे सर इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, नॉन डिवाइडिंग सेल, क्योंकि वो परमानेंट है, फिक्स्ड है, उनकी ग्रोथ हो चुकी है. और पता है परमानेंट टिश्यू तो काफी बड़ा है, इसमें 3 मेजर टाइप्स के टिश्यूज आते हैं. हमने देखा कौन से मेजर टाइप्स के टिश्यूज आते हैं परमानेंट में. तो उसमें फर्स्ट है, सपोज इट इज स्मॉल ए, इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज. याद आ रहा है? मैंने कल पढ़ाया था आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट सेल्स. देन सेकंड स्मॉल बी. कम ऑन राइट डाउन, सिंप्लीफाई करना है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बट मेरे साथ फिर से अपने नोट्स में लिखिए. कम ऑन, बिल्कुल नो लेजीनेस, लेजी नहीं होना है हमें, हमें बिल्कुल जोश में पढ़ना है बायोलॉजी को, राइट? डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड लेट्स स्टार्ट. सो हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ा. उसके बाद सेकंड कौन सा टिश्यू होता है? इट इज सपोर्टिंग टिश्यू. और इसमें तो और 3 मेजर टाइप्स है जो हम देखेंगे सपोर्टिव में क्या है. उससे पहले हम यहीं पे थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू भी देख लेंगे एंड दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू. ये तो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, हमने कल फिर से पढ़ा. जाइलम प्लस क्या? जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल, ये है कंडक्टिंग टिश्यू. इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि दे आर मेड ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स ना. जाइलम के अलग है एंड दे वर्क टुगेदर, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट? वाटर एंड फूड, सो दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट? हियर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट? अभी आप बोलोगे सर ये मेजर क्लासिफिकेशन तो हो गया, बट हमें याद है कि आपने सपोर्टिंग टिश्यू में हमें और 3 टाइप्स बताए थे. हाँ जी, ये तो मुझे भी याद है. चलो हम दोनों को याद है तो हम साथ में पढ़ेंगे सभी मिलके. सपोर्टिंग टिश्यू, इसके 3 टाइप्स है. वो कौन से है? फर्स्ट, ऐसे ही चार्ट बनाना है नोटबुक में. यू कैन यूज डिफरेंट पेन्स टू राइट, लाइक ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, यू कैन सर्कल. एग्जाम में तो हम सिंपली लिखते हैं एक ही पेन से, राइट? और यू ड्रॉ डायग्राम. बट यहाँ पे हमें मेमोरी में जाने के लिए, एग्जाम के पहले याद करने के लिए, हाईलाइट होने के लिए कि हाँ अरे फटाक से क्विकली हम रिवाइज करेंगे. सो यू कैन यूज दिस टेक्निक्स, राइट? अगेन व्हाइल गिविंग निमोनिक्स यू कैन मार्क इट विथ स्टार एंड अदर थिंग्स जस्ट टू रिमेंबर एंड गिव दोज पॉइंट्स इंपॉर्टेंस, जो भी कीवर्ड्स है, राइट? सो फर्स्ट क्या होता है सपोर्टिंग में? पैरेन्काइमा, स्मॉल आई, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है. सेकंड क्या है? कोलेनकाइमा. पैरेन्काइमा तो पढ़ लिया, लिविंग है. कोलेनकाइमा इज, कोलेन इज ग्लू लाइक होते हैं ना, इलोंगेटेड सेल वॉल, थिकन्ड एट कॉर्नर्स, भूलना नहीं है. CO, कोलेनकाइमा का स्पेलिंग स्टार्ट होता है CO से. इसे राउंड कीजिए नोट्स में, अगर आपको फिर से आप बार बार भूल रहे हो तो, क्योंकि बिफोर एग्जाम यू आर नॉट गोइंग टू वॉच दिस वीडियो. प्लीज लिसन केयरफुली, देयर विल बी लॉट्स ऑफ वीडियोस, और आप इतना सब वीडियो के थ्रू तो रिवाइज नहीं कर सकते. योर नोट्स विल बी योर फाइनल, क्या है आपके वो, दे आर योर फाइनल, लाइक योर सपोर्ट सिस्टम. दे विल बी लाइक योर फ्रेंड्स, जो आपको हेल्प करेंगे सभी चीजों को कंपाइल करके याद करने में, राइट? CO फॉर कोलेनकाइमा, CO फॉर कॉर्नर. सर ने कहा था इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, सेल वॉल्स थिक एट कॉर्नर. ये तो मैंने ट्रिक बताया है याद करने का, अगर आप भूल रहे हो तो इनके फीचर्स को टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा. एंड थर्ड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा. ये तो सबसे आसान है. आप बोलोगे हाँ सर याद है, स्क्लेरोस मीन्स हार्ट. सो इनके ये डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं प्लांट को, राइट? आसान है. एंड वी आर डन विद द प्लांट टिश्यूज. सी हाउ इजी इट इज. हमने 2 सेशंस पूरे फिनिश किए. अब हम अगले 2 सेशंस में आज और कल सीखेंगे एनिमल टिश्यूज. रेडी? देखो
छोटा टॉपिक है, बट आई एम टेकिंग इट इन 4 सेशंस बिकॉज आई वांट टू गिव यू ऑल द नॉलेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स. आपको बिल्कुल बायोलॉजी इजी करना है आपके लिए मुझे, राइट? सो बी विथ मी, बी अटेंटिव, राइट? सो विल स्टार्ट विथ एनिमल टिश्यूज. This is the second major part of topic or unit 3 which we are studying, right? जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, plant tissue and animal tissue. So this is the name of the topic. Plant tissue हमने फिनिश कर लिया है. Now animal tissue. अब animal tissue यानी क्या? हम humans भी तो animals हैं. प्लांट्स टोटली डिफरेंट फीचर्स है, उनके सेल्स डिफरेंट होते हैं, उनमें सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? सो हमने प्लांट्स का तो सीख लिया है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग्स हम एनिमल्स हैं. हम भी वन टाइप ऑफ एनिमल है, राइट? और बाकी पूरे प्लैनेट अर्थ पे बहुत एनिमल्स हैं. मेनली एज ए एनिमल टिश्यू विल बी स्टडिंग अबाउट ह्यूमन. हम ह्यूमंस में क्या क्या सेल्स होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज इनसाइड आवर बॉडी. तो बेसिकली हमें अपने बारे में जानना है, राइट? इजंट दैट इंटरेस्टिंग? सो बिल्कुल हम बिल्कुल जोश के साथ सीखेंगे. सो mainly there are 4 types of animal tissue. How many? 4 types. Come on, keep making notes, right? फिर से reminder. First, ऐसे ही आप सिंप्लीफाई करके नोट्स में लिख सकते हो, जैसे एरो से मैं लिख रहा हूँ. इफ यू फाइंड दिस इजी, आप ऐसे लिखो या फिर जैसे आपको याद हो जैसे वैसे लिख सकते हो आप, जो भी आपको इजी लगे, राइट? अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? हमें एग्जाम में रिकॉल होना है. अब वो कैसे करना है दैट डजंट मैटर, सबके वेज अलग है. सो आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई. जैसे मैं पढ़ता था अपने, जब मैं आपकी एज में था, अभी तो डॉक्टर हूँ, बट जब आपकी एज में था तब तो स्टूडेंट था, राइट? तो मैंने भी पढ़ाई की है आपकी तरह, राइट? सो एपिथेलियल टिश्यू सेकंड टाइप. सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू. डोंट वरी, इनके मीनिंग्स क्या है, क्यों उन्हें ऐसे नाम दिए हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे. थर्ड टाइप, कम ऑन, थर्ड टाइप, कीप राइटिंग, मसल टिश्यू. एंड फोर्थ टाइप, न्यूरल टिश्यू. तो बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट 2 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमें एक साथ इतना सब नहीं लेंदी करना है, राइट? लास्ट टाइम का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया था, बट बिकॉज आई वांटेड टू फिनिश द सेम टॉपिक इन फ्लो, क्योंकि फिर वो ब्रेक हो जाता तो आपको अच्छे से रिकॉल कैसे होगा. सो दैट वाज द मोटिव. बट टुडे हम ट्राई करेंगे कि इसे स्प्लिट करें, सो दैट आप बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ सको, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो कि अरे बाप रे इतना सब याद रखना है सर, ये कितने वर्ड्स है, कितना याद रखना है. बच्चों हम इसे ईजी कर देंगे, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का है. आप देखोगे कितना इंटरेस्टिंग है. जैसे जैसे हम सेशन में आगे जाएंगे आप बोलोगे वाह सर ये तो बड़ा आसान है. शुरू में हमें लगा ये टफ होगा, बट ये तो बड़ा आसान है, बड़ा मज़ेदार है. सो लेट्स वॉक विथ मी, कम ऑन. विल स्टार्ट विथ एपिथेलियल टिश्यू. हम एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे. सी, एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ आपको, अगर ये टर्म को समझना है तो इपी मीन्स क्या? समथिंग लाइनिंग अबोव. सपोज दिस इज माई स्किन, मेरे बॉडी की ये स्किन है, तो इसके ऊपर जो है इसे इपी बोलते हैं, जो भी है टिश्यू हो जो भी हो. सो इपी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एनीथिंग विच इज अबोव. सो अभी तो हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, तो एनीथिंग विच इज सराउंडिंग माई स्किन और अबोव माई डिफरेंट ऑर्गन्स, it is epithelial, means it is a part of skin only, right? Epithelial tissue itself, आपको समझेगा अभी. So epithelial, something which is lining. Simple words में क्या बोलेंगे इसे? Tissue that covers most surfaces of our body. Our body, हम जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, इसमें जो टिश्यू मोस्ट सर्फेसेस को कवर करता है ना, सपोज दिस इज ह्यूमन बीइंग, तो इसमें इसके सभी एक्सटर्नल सर्फेसेस, ऑर्गन्स जो इंटरनल है, इनको जो लाइन करेगा उसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू. आसान है. अभी आप पूछोगे सर एग्जैक्टली कहाँ पे होता है ये, व्हाट इज द लोकेशन? कम ऑन, कीप राइटिंग, नोट्स बनाइए, मेरे साथ अपने नोट्स में लिखिए इसे, राइट? एग्जाम में पूछ सकते हैं एज अ शॉर्ट नोट और एज अ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और
एज अ फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे भी पूछे हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो लोकेशन, as I said, it covers most the surfaces of body and various body cavities and internal organs। तो कहाँ पे होगा ये, right? So outermost layer of skin, जो outermost layer होता है ना हमारे स्किन का, मैंने कहा ये स्किन है ये ह्यूमन की, तो इसका outermost layer जो है it is epithelial tissue, आसान है। Then lining surfaces of mouth, nose, stomach, then stomach is an internal organ। stomach पता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना, बॉडी में अंदर होता है, which absorbs, secretes nutrients, the food which we take, it digests with the help of digestive enzymes, hydrochloric acid, याद आ रहा है। So it is stomach, lungs, इनको भी लाइन करता है ये। ओवरऑल इपिथेलियल टिश्यू के भी काफी टाइप्स है, राइट। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, बट अभी हम वो आगे पढ़ेंगे। अभी आपको एक ओवरव्यू दे समझना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली इपिथेलियल टिश्यू, राइट। आसान है। देन शेप कैसे होता है, जो इपिथेलियल सेल होते हैं उनका शेप कैसे होता है, बताओ मुझे, आपको पता है कैसे होता है। दे आर फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनार अकॉर्डिंग टू द टाइप, फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, और इनका जैसा शेप होता है उसी तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक टिश्यू है, अगर ये सेल ऐसे फ्लैट है तो हम क्या बोलेंगे इसे, दे विल बी कॉल्ड एज स्क्वैमस इपिथेलियम। नाम याद रखना है आपको, आगे हम पढ़ेंगे। फ्लैट है, अगर इसे इसका शेप ऐसे एग्जैक्टली क्यूबॉइडल है, हाइट एंड विड्थ बोथ सेम, क्यूबॉइडल दिख रहा है आपको, these are flat, these are cuboidal, तब क्या बोलेंगे हम इसे, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। आसान है। अब बोलोगे वाह सर ये तो बड़ा आसान है, हमें तो शेप्स पता है, क्यूब कैसा होता है वैसा इसका शेप है, तो उसी तरह से इसका नाम रख दिया है। देन इफ अगर ये सेल्स लंबे लंबे हैं ऐसे कॉलम की तरह, कॉलम होता है ना, कॉलम वर्ड यानी समथिंग विच इज वर्टिकल, जिसकी हाइट बड़ी होती है, विड्थ उससे कम होती है। सी इन अ रो, इनका अंदर न्यूक्लियस है, इनमें भी न्यूक्लियस है, इनमें भी न्यूक्लियस है, सेल है ना, और अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, हमने सीखा है शुरू में। सो दिस सेल्स आर कॉल्ड एज कॉलमनार सेल्स। अरे वाह, हमने तो ड्रॉ कर लिया, एकदम सिंपल हो गया, हमने बेसिक समझ लिया कि जैसे इनका शेप है वैसे ही इनका नाम है। और पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात, अगर इस कॉलमनार सेल्स को ऐसे प्रोजेक्शन हो, दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन, हर एक सेल के ऊपर जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हें सिलिया बोलते हैं, सिलिया। तो अगर किसी इपिथेलियम में कॉलमनार सेल को सिलिया भी हो तो उसे हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम, वो भी एक टाइप है। हम सीखेंगे अभी एग्जैक्टली कैसे ये टाइप्स है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट टाइप, स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, ठीक है ना, इपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, कम ऑन राइट डाउन, जैसे मैं चार्ट्स बना रहा हूं। फर्स्ट टाइप क्या है इसमें, स्क्वैमस इपिथेलियम। हर एक में टाइप्स है अलग अलग, क्योंकि उनका शेप ऐसा है, उनका फंक्शन अलग है, इसलिए उनके नाम भी वैसे हैं। सेकंड टाइप इज stratified epithelium. Just write down, don't worry about the names, I will tell you why they are called as stratified, what is the meaning of that, right. Third type, cuboidal epithelium। cuboidal, अरे इसका तो शेप क्यूबॉइड की तरह होता है, क्यूब की तरह, इसलिए उन टिश्यूज को ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्यूबॉइडल बोलते हैं। फोर्थ टाइप क्या होता है, कॉलमनार इपिथेलियम। राइट डाउन, ऐसे ही लिखना है आपको, ये सिंपलेस्ट वे है, ऐसे लिखोगे ना आप। मेजर कैटेगरी है इपिथेलियम टिश्यू विच वी आर स्टडीइंग, स्टार मार्क। अभी हम इसके अंडर ये 4 टाइप्स आते हैं, और आपको पता है कॉलमनार के और 2 टाइप्स है, इसी ने कॉलमनार इपिथेलियम को ही हमने डिवाइड किया है। वो कैसे किया है, सी दिस कॉलमनार इपिथेलियम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार,
जिनके ऊपर सिलिया होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम। एंड सेकंड टाइप क्या है? इट इज ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्स होते हैं ना, डिफरेंट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो स्वेट्स करते हैं स्किन में, देन देयर आर आई ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स इन आईज, आईज में होते हैं, लिवर्स में ग्लैंड्स होते हैं। सो दिस आर ग्लैंड्यूलर, जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो उनको लाइन करता है। सो ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड कॉलमनार। ये किसके टाइप्स है? कॉलमनार के। रिमेंबर कॉलमनार के दो टाइप्स हैं, राइट? क्लियर है? सो इन ऑल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू? फर्स्ट स्क्वैमस, बी स्ट्रैटिफाइड, सी क्यूबॉइडल, डी कॉलमनार, और डी में ही दो टाइप है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन दिस इज फोर्थ सिलिएटेड कॉलमनार एंड फिफ्थ ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। आसान है, वीडियो पॉज करके इसे ऐसे ही लिखना है हमें नोटबुक में। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या होता है स्क्वैमस इपिथेलियम? सी दिस ब्यूटीफुल स्लाइड। इससे हमें दिख रहा है कि हम पहले क्या सीखेंगे? स्क्वैमस, स्क्वैमस इपिथेलियम फर्स्ट टाइप, मैंने हेडिंग दे दिया है। सी देयर आर ऑल types of epithelium given in single slide so that you can compare exactly how they look structurally, उनका स्ट्रक्चर कैसा है लुक वाइज। सो पहले क्या है स्क्वैमस? स्क्वैमस में क्या होता है? दे आर थिन फ्लैट विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लिया। देखिए थिन फ्लैट दिख रहा है ना, सिंगल लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एरो के साथ में मार्क करो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा है, राइट? आसान है, थिन फ्लैट with prominent nuclei. Write down under the heading of squamous. और इसका पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आप बाद में देख सकते हो। They have given how they are flat irregular shaped cells, एक ही लाइन में होते हैं वो। They are called as squamous. एक सिंगल लेयर है, दिख रहा है ना, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक ही लेयर में सभी सेल्स है अरेंज्ड, राइट? आसान है, राइट? और अब आप पूछोगे ये कहाँ पे मिलता है? सो इट इज फाउंड इन वेयर? स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ मिलता है हमें? सो दिस स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड इन माउथ, माउथ में जो आउटर लाइनिंग है वहां पे, नेजल कैविटीज, हमारे नोज में जो कैविटी है उसको भी लाइन करता है सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। देन ब्लड वेसल, आपको पता है अगर ये कोई ब्लड वेसल है तो इसमें जो एक लाइनिंग होती है इसको स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं अंदर से, राइट? दिख रहा है आपको, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, न्यूक्लिया, और इसमें से ऐसे ब्लड फ्लो होता है, राइट? सो इसे बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। आसान है, इवन लिम्फ वेसल्स में भी होता है। और इसका फंक्शन क्या है? आप बोलोगे सर स्क्वैमस एपिथेलियम समझ गया है कहाँ पे होता है, पर इसका फंक्शन क्या है? So it protects the underlying parts from mechanical injury, germs, harmful chemicals. So protection किस चीजों से? मैकेनिकल इंजुरी। अगर कोई इंजुरी स्किन को हो जाए या नोज में हो जाए तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर चाहिए ना। देन देयर आर डिफरेंट जर्म्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करेगा। दैट इज एज सिंपल एज स्क्वैमस। स्क्वैमस इज सो सिंपल, एक ही लेयर होता है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सी स्क्वैमस वर्ड तो कॉमन है बट इट इज कॉल्ड अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। कम ऑन, ये पिक्चर फिर से देखिए, एक ही पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। सेकंड टाइप, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्ट्रैटा? क्या होता है स्ट्रैटा का मीनिंग? स्ट्रैटा मीन्स लेयर्स। राइट डाउन, यानी इसमें लेयर्स होते हैं सेल के। सपोज दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल अरेंज, यहां पे देखो और एक लेयर है, दिख रहा है आपको? देयर आर सो मेनी लेयर्स। आई एम सॉरी, I will use black marker so that you can differentiate, right? और एक second layer, third layer, fourth layer, fifth layer, और इन layers को ही बोलते हैं strata, and because of that word it is called as stratified. See, बायोलॉजी में हर कोई वर्ड जो होता है वो किसी ना किसी टर्म से बनता है, उसका एक मीनिंग होता है, राइट? तभी तो वो वर्ड है, मीनिंगलेस तो कुछ होता नहीं है, राइट? तो स्ट्रैटा होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, राइट? और उसी तरह हम आगे जो देखेंगे, आप इसी पिक्चर को भी समझ लो। अगर ये कॉलमनार है थर्ड टाइप कॉलमनार क्यों होता है?
क्योंकि इसके सेल्स कॉलम की तरह होते हैं, राइट, इसलिए कॉलमनार बोलते हैं। और जब इनमें सिलिया होंगे तो इनमें ऐसे प्रोजेक्शन होंगे, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलमनार है। और क्यूबॉइडल तो सबसे आसान है, क्यूब की तरह, ये लंबाई और चौड़ाई इसकी हाइट एंड विड्थ इक्वल होती है, एंड दे आर अगेन अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। ये सब सिंगल सिंगल लेयर्स के हैं, सिर्फ स्ट्रैटिफाइड है जिसमें एक पे एक लेयर्स होते हैं ऐसे, राइट, स्ट्रैटास मींस लेयर्स, आसान है ऐसे। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, सपोज दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग, ये बेस है, तो मैंने इस पे ऐसे ऐसे एक सेल का बनाया, तो इस पे और एक मैंने बिल्डिंग पे बना लिया सेल का, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड। हम आगे फिर से पढ़ेंगे। तो स्क्वैमस क्लियर है, फर्स्ट टाइप स्क्वैमस हमने समझ लिया। सेकंड टाइप है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। प्लीज राइट डाउन, मेक नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंड इन कहाँ मिलता है ये? हमने समझ लिया कि एक बिल्डिंग है, इस पे एक सेल्स का रो है, सेकंड सेल्स का रो है, ऐसे लेयर्स पे लेयर्स है, इसलिए सर इसको स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। तो इसका फंक्शन भी प्रोटेक्शन का होना है, बट ये कहां पे होता है? इट इज फाउंड इन कॉर्निया एंड स्किन। अब बोलोगे सर कॉर्निया क्या है, स्किन तो पता है। कॉर्निया ये देखो, ये आई है, आई, इसमें आई बॉल होता है ये, राइट, जिससे हम देखते हैं। सपोज दिस इज वन ऑफ द आई, राइट, 2 आईज होते हैं ह्यूमंस को, 1 आई। तो इसमें जो लेयर होता है ना, इट इज कॉल्ड एज कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर होता है ऐसे, जिसके थ्रू विजन क्लियर होता है, वहां से लाइट रेज जाते हैं, रेटिना पे गिरते हैं, फिर हमें विजन दिखता है। उसका डिटेल्स हमें अभी नहीं सीखना है, सिर्फ मैं आपको याद दे रहा हूं कि कॉर्निया है क्या। इट इज आई स्ट्रक्चर, राइट। सो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हमने समझ लिया कि एक पे एक लेयर्स होते हैं इनके, राइट, ये न्यूक्लिया है। कॉर्निया एंड स्किन, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स। अब इनका फंक्शन क्या है? द मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन। अगेन फंक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए तो इतने लेयर्स हैं। प्रोटेक्शन एज इट इज फाउंड इन एरियाज अंडरगोइंग वियर एंड टियर, राइट। स्किन में अगर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है तो वो क्यों है? क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, अगर कहीं से कुछ इंजुरी हो जाए तो हमें ज्यादा लेयर्स चाहिए ना, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट। तो सिंपल है, द फंक्शन इज प्रोटेक्शन, बहुत आसान है। स्ट्रैटिफाइड फिनिश। थर्ड टाइप क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट इज सी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये पिक्चर दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, दिख रहा है आपको, क्यूब की तरह है। दे आर नॉट टॉल, दे आर इक्वल, लेंथ एंड हाइट इक्वल है इनका। क्यूब कैसा होता है? कॉलमनार जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगा। दीज आर क्यूबॉइडल, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब ये कहां पे होते हैं सेल्स? लोकेशन, दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। राइट डाउन, लोकेशन क्या है? किडनी ट्यूब्यूल्स। देन लोकेशन, कहां पे होते हैं और कहां पे होते हैं? देन दे आर फाउंड इन ग्लैंडुलर डक्ट्स सच एज ग्लैंडुलर, यानी जो ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, पता है ना, माउथ में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, उनके डक्ट्स होते हैं, राइट, विच सिक्रेट सलाइवा टू डाइजेस्ट फूड। देन पैंक्रियाटिक डक्ट भी होता है ना, पैंक्रिया ऑर्गन पता है? आपने सुना होगा डायबिटीज, काफी बड़े बूढ़े लोगों को डायबिटीज होता है, इवन यंग लोगों को भी आजकल हो रहा है। क्यों? वॉट एवर मे बी द रीजन, हमें वो नहीं जानना है, बट उसमें इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है। इंसुलिन, पैंक्रिया सिक्रीट इंसुलिन। तो जहां पे भी सिक्रीशन का फंक्शन होता है ना, वहां पे ये एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल। फंक्शन क्या है इनका? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहीं पे लिखा है मैंने राउंड करके, देखो, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट, दिस इज द फंक्शन। तो जहां पे सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट में भी सिक्रीशन होता है, सो दे आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स। अगर ये पैंक्रियाज है ऑर्गन, तो इसमें ऐसे ऐसे डक्ट्स होंगे, तो इनके डक्ट्स में भी ये एपिथेलियम होगा, लाइन करेगा डक्ट्स को ऐसे। ये एक सिंगल डक्ट है, ये सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है, तो इसको भी ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन करेगा। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी आसान है। अभी फोर्थ टाइप है कॉलमनार एपिथेलियम। जैसे कि मैंने आपको कहा, कॉलमनार एपिथेलियम के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप सिलिएटेड कॉलमनार। सी वर्ड्स में ही उसका मीनिंग होता है, सिलिएटेड यानी क्या?
उसमें सिलिया है। एंड सेकंड ग्लैंड्यूलर जो कि ग्लैंड्स को लाइन करता है, हम आगे देखेंगे। पहले तो आप कॉलमनार एपिथेलियम के फीचर्स समझ लो एग्जैक्टली क्या होता है। सी इफ दिस इज अ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, इट इज सी लाइंड बाय, दिख रहा है इनकी हाइट ज्यादा होती है, विड्थ, ये न्यूक्लियस है ब्लू ब्लू, एंड these are the rows of nucleus, they are tightly arranged, right? They have different function of secretion, absorption, right? So they are vertically arranged cylindrical or brick like cells. Vertically arranged, please write down in your notes, arranged क्या, cylindrical और brick like. ब्रिक्स होते हैं ना जो कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, एक ब्रिक ब्रिक लग रहा है ना, ब्रिक की तरह होता है, एक दूसरे को कनेक्ट हो जाता है। सी इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, सिंगल रो है इनका, यानी एक सिंगल लेयर है। जैसे हमने सीखा था स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे बिल्डिंग होती है एक के ऊपर एक टिश्यूज के सेल्स के रोज होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा मीन्स लेयर, वैसे इसमें नहीं होता, ये सिंपल है कॉलमनार, इसमें सिर्फ एक लेयर होगा बट वो सेल्स का शेप कॉलमनार होगा, ब्रिक लाइक और सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये क्लियर है। अभी हम समझेंगे कहाँ पे होते हैं, व्हाट इज द लोकेशन, कहाँ पे मिलते हैं। सो लोकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम इनसाइड अवर बॉडी इज मेनली स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, राइट। स्टमक पता है जहां पे फूड डाइजेस्ट होता है, राइट। तो आप बोलोगे सर वहां पे स्टमक में क्या जरूरत है। तो मैंने अभी आपको कहा देयर फंक्शन इज सिक्रीशन, राइट। और स्टमक में क्या क्या सिक्रीट होता है अगर हमें फूड डाइजेस्ट करना है तो। सो स्टमक सिक्रीट्स एसिड HCl, देन जूसेस, गैस्ट्रिक जूस, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टमक सिक्रीट्स, राइट। सो इसलिए उसमें जरूरी है ना, तो ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सेल्स, इसलिए स्टमक में होते हैं। और इंटेस्टाइन भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करते हैं। सो मेनली कॉलमनार एपिथेलियम में भी क्या होता है बताओ मुझे। कॉलमनार एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह ब्रिक लाइक अरेंजमेंट होती है टिश्यू की, और वो स्टमक और इंटेस्टाइन्स में होते हैं। सी सिर्फ यहीं पे नहीं, अभी हमने दो टाइप सीखने हैं, सिलिएटेड कॉलमनार, ग्लैंड्यूलर। तो अभी हम पहले सीखेंगे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। वो कैसे होता है ये देखिए। सी ये एक ह्यूमन बॉडी है, राइट, ये एक ह्यूमन बीइंग है। हमने देखा कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसे क्या बोलते हैं, कम ऑन, ट्रेकिया, जहां से एयर गया अंदर, राइट। ये है लंग्स, 2 लंग्स होते हैं ना, फिर यहाँ पे हार्ट भी होता है सेंटर में, ठीक है। तो अभी हमें क्या समझना है कि कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ होता है। सिलिएटेड कॉलमनार, फर्स्ट टाइप क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। मैंने कहा कि इसमें सिलिया होते हैं। तो देखिए ये सेल्स है, मैंने क्या किया, ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया ये दिख रहा है आपको, इसको कट किया, कट सेक्शन लिया, और मैंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर समझा कि मुझे चेक करना है कि भाई सच में इसके अंदर सिलिएटेड कॉलमनार है ना, या सिर्फ ऐसे ही टेक्स्ट बुक में दे दिया है। ऐसे ही तो नहीं दे सकते हैं, एवरीथिंग इज रिसर्च बेस्ड विच इज स्टडीड इन ह्यूमन बॉडीज, एंड देन ओनली मेडिकल साइंस हैज ग्रोन सो मच। सो मैंने कट सेक्शन लिया और मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे वर्टिकली अरेंज सिलेंडर लाइक सेल्स तो दिख गए, लंबे लंबे। मैंने बोला इसमें न्यूक्लियस भी है, ये कॉलमनार सेल्स ही है, और ये ट्रेकिया का लाइनिंग है स्किन का, राइट, दिस इज लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, और ये ओपनिंग है, सपोज ओपन साइड है सेंटर में जहां ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो है सिलियाज, ये दिख रहा है आपको, प्रोजेक्शन, हेयर लाइक ग्रीनिश प्रोजेक्शन, ये सेल से निकल रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, राइट। अब आप बोलोगे कि सर इसे ऐसे क्यों, इसे सिलिया, यानी एग्जैक्टली क्यों, सिलिया का फंक्शन क्या है। सो द मेन फंक्शन ऑफ सिलिया इज दे हेल्प टू मूव द मटेरियल इनसाइड ट्रेकिया, राइट। आप पूछे कि सर क्या, सी इन सेल्स में ना कुछ म्यूकसी सिक्रीशंस भी होते हैं, ऐसे 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 जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। तो आपको पता है हमें खांसी होती है तो क्या होता है, जब हमें खांसी होती है, व्हेन वी हैव कफ और कोल्ड, तो क्या होता है, कुछ स्पुटम जैसा निकलता है बाहर, हम स्पिट आउट करते हैं इसे। वो जो सिक्रीशन होता है वो यहाँ पे अगर ट्यूब में अंदर आ गया है
लंग्स में से, यहाँ पे पूरे लंग्स में है, तो हमें उसे निकालना भी है बाहर। बहुत बार हम खांसी करते हैं, वी स्पिट आउट दैट इन वॉश बेसिन ना, बार बार जब बहुत कफ हो जाता है तो कुछ निकलता है स्पिट, राइट, तो हम स्पिट आउट करते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं, राइट। सो दैट फंक्शन ऑफ टेकिंग आउट दैट म्यूकस ऑफ कफ, दैट फंक्शन इज कैरिड आउट बाय दिस सिलिया, इसलिए ये इपिथेलियम लाइन करता है ट्रैकिया को। ट्रैकिया ये है ना ट्रैकिया, आसान है। सो राइट डाउन, दे आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है ना लंग्स के पहले, इसकी जो लाइनिंग्स है वो दे आर लाइंड बाय कॉलमनार एपिथेलियम। इसे विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप क्यों? क्योंकि ये एयर को इन एंड आउट करता है, ब्रेदिंग, ब्रेद इन ब्रेद आउट, तो एयर बाहर निकलता है ना, तभी तो हम ऑक्सीजन लेंगे। सो दिस प्रोसेस, तो जब कफ होता है, कोल्ड होता है, या फिर बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नोज के थ्रू अंदर गए हैं उसे भी निकालना है बाहर, तो ये सिलिया हेल्प करते हैं। दे हैव सिलिया, तो सिलिया की क्या होगी, एक मूवमेंट होगी। दे कीप ऑन लैशिंग, कीप लैशिंग एंड मूव मटेरियल्स, मूव मटेरियल्स, राइट, दे मूव मटेरियल्स विच एंटर दिस रीजन्स। यहाँ पे जो भी मटेरियल आएगा उसे मूव करेंगे, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। मूव मटेरियल्स, मैंने कहा ना कफ में मेनली होता है। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर मैंने आपको पूछा क्वेश्चन, वेयर द सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम इज फाउंड, पहला नाम आपका कौन सा ऑर्गन आना चाहिए? ट्रैकिया। आपको टेक्स्ट बुक में एक ही ऑर्गन दिया है, दैट इज ट्रैकिया। सो आपको वही याद रखना है, ट्रैकिया जिसमें होता है लंग्स में, जहां से ट्रैकिया में से एयर आती है फिर लंग्स में जाती है। तो इसका फंक्शन क्या है? एयर की भी मूवमेंट को करना है, कफ कोल्ड को भी बाहर निकालना है, जो भी बलगम या जो भी निक बनता है कफ में, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी निकालना है। सो फर्स्ट टाइप क्लियर। सेकंड टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ वेयर विल मूव टुवर्ड्स सेकंड टाइप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। अच्छा, इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? देखिए ये पिक्चर, सपोज ये एक टिश्यू है, एक ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड हमारे स्किन में होते हैं ना, जो क्या करते हैं, जब हमें स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, स्वेटिंग से क्या एक वाटरी फ्लूइड आता है स्किन में से बाहर, राइट, स्वेटिंग सबको पता है। तो वो कौन करता है? स्वेट ग्लैंड्स करते हैं। तो स्किन में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ये देखो, तो ये ऐसे अंदर चली गई तो ये ग्लैंड की तरह बनता है स्ट्रक्चर। और इसका जो लाइनिंग है आप देख रहे हो, दीज आर अगेन लॉन्ग सेल्स, राइट, दे आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर। तो आपको पता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स है या फिर टीयर ग्लैंड्स है जो आईज में होते हैं, हम आगे देखेंगे, इनमें भी होता है आईज, टीयर ग्लैंड्स। देन व्हाट, देन देयर इज स्वेट ग्लैंड्स, इवन लिवर के जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें भी होता है। प्लीज राइट डाउन, ये लोकेशन है कहाँ पे मिलता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखिए। सो दीज आर सेल्स, और पता है इनका फंक्शन क्या है? ये भी सिक्रीशन करता है, इट सिक्रीट्स सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है? द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रीट सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस। वो कुछ भी हो, फिर स्वेट हो, सॉल्ट्स हो, आयंस हो, बहुत सारा है ना, सॉल्ट भी होता है ना स्वेट में। सो सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस, इतना ही याद रखना है आपको। एंड दिस सेल्स हैव कॉमन इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। देखो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में तो होते ही हैं ऐसे सेल्स, हमने ऊपर देखा स्टमक में जो HCl गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। बट एट सर्टन प्लेसेस इन द बॉडी लाइक स्किन, आईज, हो जाता क्या है, ये जो एपिथेलियम स्किन में इस तरह होना है ना सीधा, सी इफ स्किन में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो कैसे होगा, स्किन में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो ऐसे ऐसे लॉन्ग कॉलमनार सेल्स होंगे उसके। बट कुछ प्लेसेस में क्या हो जाता है, दे फोल्ड इनवर्ड्स लाइक दिस एंड अगेन दे कम अपवर्ड्स। सो ये क्या है, ग्लैंड की तरह स्ट्रक्चर है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ग्लैंड्स ऐसे ही होते हैं स्किन में, स्वेट ग्लैंड्स, राइट, और इनमें स्वेट बनता है फिर वो स्किन से बाहर निकलता है, राइट, स्वेट ग्लैंड। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि वो दे फोल्ड इनवर्ड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट हॉलो ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ट्यूब्यूल की तरह बन जाते हैं। इनका एपिथेलियम सेम ही है, यहाँ से जो कंटिन्यू हो रहा है, बस वो दे फोल्ड इनवर्ड एंड देन अगेन लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम तो कॉलमनारी है इसमें, और हमने देखा वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कितना आसान है ये, क्लियर है। स्टमक में है, स्टमक में है, आईज में कौन से होते हैं, टीयर ग्लैंड्स होते हैं। सी
सपोज दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडीज आई, दिख रहा है, मैंने आपको कहा था आईज, आईज में कॉर्निया भी होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, बताओ कॉर्निया को कौन सा लाइनिंग होता है, कौन सा एपिथेलियम इन कॉर्निया, कम ऑन, प्रोटेक्ट करता है, अभी सीखा है हमने, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, जिसके लेयर्स होते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, भूलना नहीं है एज एमसीक्यू भी। सो सी यहाँ पे टीयर ग्लैंड्स भी होते हैं, ये देखिए टीयर ग्लैंड्स, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये है टीयर ग्लैंड्स, ये ग्रीनी स्ट्रक्चर, यहाँ से डक्ट्स निकलते हैं ओपन इन आइज, और जब हमें कोई घर में डांट देता है, राइट, मम्मी या पापा, तो कैसे आंसू आ जाते हैं आपके एकदम से, यू जस्ट आप रो देते हो कि क्यों डांटा हमें, कुछ गलती हो जाती है बाय मिस्टेक, इवन टीचर्स स्कोल्ड अस समटाइम्स व्हेन यू वर यंग, लाइक बिलो 5th स्टैंडर्ड, या फिर अभी भी, तो कभी कभी रोना आ जाता है, तो तब कौन से ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं, टीयर ग्लैंड्स, इनका नाम ही है। अच्छा, तो इनमें कौन सा इपिथेलियम है, इनमें भी है ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ऐसे ग्लैंड की तरह होगा ना स्ट्रक्चर अंदर, तभी तो इसमें क्या बनेगा, टीयर जैसा वाटरी फ्लूइड बनेगा, वाटरी फ्लूइड, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे वाटरी फ्लूइड बना, तो आंसू की तरह वो डक्ट से बाहर निकल जाएगा, ऐसे यहाँ से बाहर होता है ना, ऐसे, राइट। सो यहाँ पे भी कौन सा इपिथेलियम है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम इन टीयर ग्लैंड्स, भूलना नहीं है, हमने देख लिया, ऑल क्लियर, वी आर डन विथ इपिथेलियल टिश्यू। नाउ विल स्टार्ट विथ कनेक्टिव टिश्यू, द सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू, द मेजर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। अच्छा, मुझे बताइए इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, कम ऑन कीप राइटिंग डाउन इन योर नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, नोट्स बनाना है। सी क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या है, कनेक्टिंग, सो दिस टिश्यू कनेक्ट वन टिश्यू टू अनदर, दे कनेक्ट वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, that's why they are called as connective tissue, हम आगे सीखेंगे कैसे। also they connects to various organs, also they connects to वेरियस ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको भी कनेक्ट करते हैं ये, एंड कीपिंग देम इन प्रॉपर प्लेस, उन्हें अच्छी जगह पे रखना है, पता है इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विच आर दोज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट पूछा है तो आप लिख सकते हो, एग्जाम में याद रखना है। फर्स्ट, एबंडेंस ऑफ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस मैट्रिक्स, इनमें एबंडेंस ऑफ दिस मैट्रिक्स होता है, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉट दैट मूवी मैट्रिक्स, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या है, इट इज अ सब्सटेंस, एबंडेंस ऑफ, यानी बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है इसमें, यानी अगर ये एक सेल स्लाइड है, यहाँ पे सेल्स है, तो इनमें स्पेस होता है और इसमें पूरा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस फिलअप है, कुछ ही सेल्स है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ज्यादातर तो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस ही भरा हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। सेकंड, दे हैव फ्यूअर सेल्युलर एलिमेंट्स, यानी सेल्स बहुत कम होते हैं इनमें, जो भी टाइप्स है दे हैव फ्यूअर सेल्युलर एलिमेंट्स, जैसे पैक्ड होते हैं ना, इपिथेलियल में कैसे होते हैं, इपिथेलियम में एक से एक एकदम चिपक के होते हैं लाइन, दे आर पैक्ड, वैसे इनमें नहीं होता है, कनेक्टिव में क्या होता है, लूजली अरेंज, एक सिंगल दो यहाँ पे, और इनके बीच में मैट्रिक्स होता है, सब्सटेंस होता है, दे आर नॉट सेल्स, राइट। एंड थर्डली, इनमें फाइबर्स भी होते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होता है इनके अंदर ही ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, सी मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको पिक्चर भी दिया एक टेक्स्ट बुक में, आप समझोगे, मैट्रिक्स है, सेल्स है, और बीच में फाइबर्स है, आप बाद में रेफर कर सकते हो आफ्टर द लेक्चर। सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, कौन से 3 टाइप्स, फर्स्ट टाइप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, आसान है, सिर्फ अभी लिख लीजिए आप, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकंड टाइप सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट करेगा, अच्छा यहीं पे अंडरलाइन करके लिख लीजिए, सपोर्टिव में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं कार्टिलेजेस एंड बोन, जो बोन्स के बीच में होते हैं, हम आगे सीखेंगे क्या है कार्टिलेजेस एंड बोन। एंड थर्ड टाइप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अब फ्लूइड तो हमें पता है बॉडी में क्या क्या है, फ्लूइड में
देयर इज ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। ऐसे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ऐसे रफली इतना बना लीजिए कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। अच्छा, इसमें भी आप अभी यहां पे लिख सकते हो, इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट एरियोलर टिश्यू, सेकंड एडिपोज टिश्यू, एंड थर्ड फाइब्रस टिश्यू। सो दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन जो अभी हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है, सिर्फ अभी आपको डिवाइड करना है इनको टाइप्स में। हम पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ेंगे, इसके 3 टाइप्स होते हैं, राइट। सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट एरियोलार टिश्यू। मैं मीनिंग बताऊंगा, डोंट वरी। फिर हम पढ़ेंगे सपोर्टिव टिश्यू, कार्टिलेजेस एंड बोन, देन विल लास्टली, ये तो सबसे आसान है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। सी, अगर ओवरऑल आपको कनेक्टिव टिश्यू का वर्ड अगर आपके ध्यान में आए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो आपको क्या याद रखना है। अभी मैंने फीचर्स बोले, सेल, ये ब्लू ब्लू सेल्स जो मैंने मार्क किए हैं राउंड राउंड, देखिए बहुत कम सेल्स है। जैसे एपिथेलियम में एक को एक लग के होते हैं ना, एक रो में, ऐसे नहीं, लेकिन इसमें ये मैट्रिक्स होता है। ये जो है ना सब्सटेंस बीच में, विच इज नॉट मार्क्ड, ये जो लाइट पिंक सब्सटेंस है ना, वो सब मैट्रिक्स है, और इसके अंदर ये फाइबर्स है। सी, दीज आर दी फाइबर्स, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये एक टिश्यूज को, 2 टिश्यूज को जोड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एडिपोज टिश्यू का क्या फीचर है, राइट। है क्या ये एरियोलार टिश्यू, फर्स्ट टाइप याद रखना है आपको, एरियोलार टिश्यू। सेकंड टाइप एडिपोज है, राइट। एरियोलार सिंपल है ना, इट इज स्प्रेड, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होता है, एपिडर्मिस में, बीनीथ एपिडर्मिस। मोर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, बीनीथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ना, जो स्किन को लाइन करता है। सी, इफ दिस इज माई स्किन लेयर, ये आउटर स्किन लेयर है, तो इसके ये यहां तक एपिडर्मिस है, सपोज यहाँ पे अदर सेल्स है, तो यहाँ पे जो होता है ना इतना एरिया, ये है एरियोलार टिश्यू। इसमें क्या होंगे, ऐसे वाइड स्प्रेड सेल्स होंगे, मैट्रिक्स होगा, और इसमें फाइबर्स होंगे ऐसे ऐसे लंबे लंबे, जो कि ऊपर के स्किन को और नीचे के टिश्यूज को, मसल्स और अदर टिश्यूज को जोड़ेगा। तो ये बीच में का जो बॉक्स एरिया है ना, इसे बोलते हैं एरियोलार टिश्यू, जो ऊपर हमने डायग्राम में पढ़ा। आसान है सबसे, राइट। इट हेल्प्स इन पुलिंग, विथस्टैंडिंग द पुलिंग स्ट्रेन। जो पुलिंग स्ट्रेन होता है ना, अगर आपका हाथ देखो एंड जस्ट टेक द डॉर्सम ऑफ योर हैंड एंड जस्ट पुल द स्किन, यू कैन पुल द स्किन। क्यों? क्योंकि इसमें एरियोलार टिश्यू है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसे, राइट। दिस हेल्प्स इन पुलिंग द स्किन, ये फंक्शन है उसका, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्किन, राइट। अब हम सेकंड टाइप देखेंगे, बट बिफोर मूविंग टू सेकंड टाइप, मैं आपको पहले पूछूंगा, आप पूछोगे सर इसे नाम एरियोलार क्यों बोला है? बिकॉज इट हैज एयरी अपीयरेंस। सी, हर एक टर्म का एक मीनिंग होता है, राइट। आप देख रहे हो एयर में कैसे खुला 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 है, एक सेल स्प्रेड है, देयर आर फाइबर्स, देयर इज मैट्रिक्स, सो इट हैज दैट एयरी अपीयरेंस, फ्लेक्सिबल, इसलिए इसे नाम दिया एयरी एरियोलार। टर्म को याद रखने के लिए आपको कि हाँ यहाँ पे सेल्स कम है, फाइबर्स है, मैट्रिक्स है, एंड इट हेल्प्स इन पुलिंग स्ट्रेन, राइट। इट हेल्प्स टू विथस्टैंड दैट पुलिंग स्ट्रेन। हमें वो पुलिंग, किसी ने स्किन को पुल किया है तो विथस्टैंड होना चाहिए, तो इसको ये टिश्यू हेल्प करता है। आसान है। अभी हम देखेंगे सेकंड टाइप, एडिपोज टिश्यू। ये देखिए, ये तो बहुत आसान है। एडिपोज यानी फैट, तो इसे फैट टिश्यू भी बोलते हैं, राइट। कहां पे होता है ये? अंडर द स्किन। राइट डाउन लोकेशन, अंडर द स्किन, अराउंड किडनीज एंड आईबॉल, राइट। आईबॉल के अराउंड होता है। कैसे? सी, इसका फीचर क्या है? दिस सेल स्टोर फैट। आपको दिख रहा है, मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो सेल है ना, एरो से मार्क किया है मैंने, या फिर ये सेल देखिए, ये सेल देखिए, इसके इनसाइड जो ये व्हाइटिश फ्लूइड दिख रहा है ना, ये फैट है। हर एक सेल में है ये फैट, राइट। तो ये फैट ड्रॉपलेट्स है, राइट। और इसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस भी होता है, बट फैट इज मोर। ये देखिए, स्किन के अंदर मैग्नीफाइड व्यू है, सो इट इज अंडर द स्किन। अब कनेक्टिव टिश्यू है, प्रॉपर में आता है, और एडिपोज है। आप बोलोगे सर क्या फंक्शन है? सो इट प्रोवाइड्स द पैडिंग अंडर द स्किन, पैडिंग अंडर द स्किन। क्यों?
सी पैडिंग अंडर द स्किन यानी का अगर फैट यानी क्या है, इफ फैट बर्न्स इनटू कैलोरीज इट प्रोड्यूसेस हीट, राइट. सो इट प्रोड्यूसेस गिव्स इंसुलेशन, यानी क्या कि इंसुलेशन, फैट एक्ट्स एज अ लेयर कि हमें हीट को बाहर नहीं जाने देना है, बॉडी का एक स्पेसिफिक हीट होता है. अगर इसमें ये फैटी सेल्स आ जाए स्किन के अंदर तो क्या होगा, अगर हम ठंड के दिनों में कहीं जाए लाइक वी गो टू हिमालयाज और हिल स्टेशन, तो क्या होगा, दिस एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट्स और हमें हाइपोथर्मिया यानी बॉडी में हम बिल्कुल से सेल्स का फंक्शन कम ना हो जाए, हमारी बॉडी में एक 37 डिग्री या अराउंड जो भी टेम्परेचर है हमें मेंटेन करना है उसे 0.5 इधर उधर. अगर बहुत ज्यादा कूलिंग हो गया तो कैसे होगा, हमारा हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन. सो हेल्प इन इंसुलेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट. लाइकवाइज किडनी है, ये 2 किडनी है एब्डोमेन में, तो इसके अराउंड भी फैट होता है टू प्रोटेक्ट द किडनी, क्योंकि किडनी एक ऑर्गन है जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, वो पीछे से होते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ एब्डोमेन लंबर रीजन में. तो किडनी में भी सराउंडिंग किडनी ये होता है एडियोला टिश्यू. ये लोकेशन याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट थर्ड टाइप, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. सी थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. अब नाम में ही है फाइब्रस, सो इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, राइट. इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, दे आर रेफर्ड टू एज फाइबर्स. अभी आपको पता है इसमें 2 होते हैं. व्हाट दे फॉर्म्स टेंडॉन्स, फर्स्ट टेंडॉन्स. अभी आप पूछोगे सर टेंडॉन्स क्या होता है. सी टेंडॉन्स आर दो स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट अ मसल टू बोन. हमारे बॉडी में जो मसल्स है ना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और वहां पे बाइसेप्स के वहां पे ह्यूमरस भी है, आपने पढ़ाई स्टडी की होगी इन बोन्स की लास्ट स्टैंडर्ड्स में, तो उसे हम बोलते हैं टेंडॉन. तो वो जो टेंडॉन है ना, इट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. आपको यही समझना है कि वो टेंडॉन किससे बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. उसी तरह लिगामेंट्स होते हैं. लिगामेंट्स क्या है, विच कनेक्ट अ बोन टू बोन. एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं लिगामेंट, एंड कीप देम इन पोजिशन. हमारा बॉडी इंटरकनेक्टेड है ना, स्केलेटन, तो उन्हें जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो दे आर कॉल्ड एज लिगामेंट. सी इस पिक्चर में आपको समझेगा, बहुत आसान है. सो इफ दिस इज अ ह्यूमन बॉडी पिक्चर, तो आप बोलो मुझे फाइब्रस टिश्यू कहां पे होगा. सी दिस इज बोन, स्कल है, दिस इज ह्यूमरस, तो ये है रिब केज, इसके अंदर लंग्स है, तो यहां पे क्या होगा, बोन को बोन कनेक्ट करने के लिए क्या मिलेगा, देर आर लिगामेंट्स विच कनेक्ट्स अ बोन टू बोन. और ये पोजीशन में रखता है ना, अगर लिगामेंट्स नहीं होंगे तो सोचो ये लेग्स के बोन्स हैं, ये सब बोन्स डिसलोकेट हो जाएंगे ना. सो देर आर डिफरेंट लिगामेंट्स मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड विच हेल्प टू कीप देम इन पोजिशन. मैंने मार्क किया. उसी तरह टेंडॉन्स क्या होते हैं, सी दिस इज वन ऑफ द मसल, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ट्राइसेप्स या जो भी है, एंड मसल को भी हमें बोन से कनेक्ट करना है, राइट. तो द टेंडॉन्स कनेक्ट मसल टू बोन. ये मसल को इसके अंदर जो बोन है उससे कनेक्ट करना है, मसल टू बोन. सो ये जो टेंडॉन्स होते हैं ना, टेंडॉन्स आर फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, थ्रेड्स की तरह लॉन्ग लॉन्ग फाइबर, दे आर आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. आसान है, पिक्चर में देख लोगे आप, एग्जाम में याद आया तो आपको ये पिक्चर याद करना है बॉडी का, कि सर ने कहा था मसल टू बोन, टेंडॉन्स, बोन टू बोन, लिगामेंट्स, इनके अंदर क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. So we are done with connective tissue proper, which is the first type of connective tissue. Second type क्या है, we'll study supportive connective tissue. ये तो सबसे आसान है, सपोर्ट करता है बॉडी को. सी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. अब क्या है, आप बोलोगे सर इट इज अ नॉन पोरस टिश्यू. सी इट हैज थिकन्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस. ये जो सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो थिकन्ड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स तो होना ही है. देन क्या होता है, इसके 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज कार्टिलेज, सेकंड इज बोन. एक कार्टिलेज है, एक बोन है. प्लीज राइट डाउन 2 टाइप्स ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. आसान है सबसे. सी आपके लिए एक पिक्चर लाया है मैंने. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट कार्टिलेज. ये क्या है, दिस इज कार्टिलेज. ये दिख रहा है आपको, ब्लूइश मैंने मार्क किया है. इन बिटवीन बोन्स, सपोज दिस इज अ नी जॉइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया फ्यूब्यूला, 2 बोन्स, पटेला बोन. तो ये क्या दिख रहा है आपको, ब्लूइश ब्लूइश जो है ना स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं कार्टिलेज, राइट. सो इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक. रिमेंबर, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक.
तो ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट तो दिख ही रहा है, हमारे नी को मूवमेंट को हेल्प करेगा। जब आप घूमते हो, यू गो ऑन वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, मैराथन, वहां पे ये कार्टिलेज नहीं होगा तो सोचो आपके बोन्स तो फ्रिक्शन हो जाएंगे। सो इट इज हेल्प इन इलास्टिसिटी ऑफ दिस जॉइंट, नी जॉइंट, ये जो बोन है, इसलिए कार्टिलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो और कहां पे होता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, कार्टिलेज कहां कहां पे होता है, कम ऑन, कार्टिलेज टिश्यू फाउंड इन एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो कि हमने इस पिक्चर में देखा। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन वर्टिब्रेई। आपको पता है ना वर्टिब्रे क्या होते हैं, दिस आर बोन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन। रिमेंबर ये एक पिक्चर है, ये क्या है, स्पाइन है, दिस इज आवर स्पाइन, इट इज मेड अप ऑफ दिस वर्टिब्रेई, फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा, थर्ड वर्टिब्रा। तो ये ब्लूइश दिख रहा है आपको, एरो ब्लैक एरो से मार्क किया है, इन बिटवीन, मैं एक को ब्लैक से इसे करता हूं, यानी आपको ध्यान में आएगा सेंटर में। सो दिस ब्लू, दिस थर्ड वन, ऑल दिस ब्लूज पैड्स, दिस आर कार्टिलेजेस, दे हेल्प्स इन स्पाइन की मूवमेंट में। आप सूर्य नमस्कार देखा है आपने कभी, आप फ्लेक्स करते हो स्पाइन को, यू स्टैंड अप, यू डू फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस ऑफ स्पाइन, सो देयर लाइज दिस कार्टिलेज विच हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी। ऑल्सो ट्रैकिया में भी होता है, जो लंग्स एंड ट्रैकिया है ना, उसमें भी ट्रैकिया की भी तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एयर जाएगी लंग्स में। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ट्रैकिया, एक्सटर्नल ईयर, ट्रैकिया, राइट डाउन, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो आपका कान है ना, आप फील करो अपने ईयर्स को, कम ऑन चेक, यू कैन फील द फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज ड्यू टू cartilage, it is a type of supportive connective tissue. Also tip of nose, come on everyone, just feel your tip of nose. हाँ हाँ बाबा मैं सीरियस हूँ। आप बोलोगे सर आप ये क्या करवा रहे हो, कम ऑन डू यार, कम ऑन बच्चों, फील योर टिप ऑफ नोज राइट नाउ एंड जस्ट मूव इट, you can feel the elasticity, right, that is a cartilage, tip of nose, write down in notes। यार हमें सब सीखना है, ये सब हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है, isn't it that interesting? बस इसे एंजॉय करो आप, राइट। एंड सेकंड इज बोन। अब बोन क्या है, यही बोन है, सपोज दिस इज वन ऑफ द वर्टिब्रल बोन, सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ, सेकंड इज द टाइप ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, पोरस टिश्यू होता है ये, पोरस क्या करता है, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं, वही कार्टिलेज में नो ब्लड वेसल्स, रिमेंबर, जो कार्टिलेज होता है ना इसमें नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स नहीं होते हैं, जो ब्लड वेसल्स का नर्व्स का सप्लाई है वो नहीं होता, लेकिन बोन में तो होता है। थर्ड सेकंड टाइप क्या है, बोन, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी हमें हेल्प करता है ना, सपोर्ट करता है, इट इज अ पोरस टिश्यू, इट हैज गुड सप्लाई ऑफ ब्लड एंड नर्व्स। और पता है इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। प्लीज राइट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस थिंग्स। पोरस टिश्यू, गुड सप्लाई एंड ऑस्टियोब्लास्ट आर द लिविंग सेल्स ऑफ बोन। आसान है, वी आर डन विद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, नाउ वी विल स्टडी अबाउट थर्ड टाइप, सबसे आसान, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बट बिफोर मूविंग टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फिर से आप समझ लीजिए ये क्या है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ओवरऑल क्या फीचर है, सॉरी ओवरऑल क्या फीचर्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, हमने अभी सीखा, दे हैव सेल्स विच आर इंटरस्पेस्ड, कम होते हैं, इसके अंदर ये जो पिंकिश है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूं मैं, जो एरियाज है ये क्या है, मैट्रिक्स, और इसमें फाइबर्स भी होंगे, जैसे एरियोलार है, एडिपोज है, एडिपोज में फैट होगा, राइट। सो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे इट लुक्स लाइक दिस, क्लियर है। सो नाउ विल मूव ऑन टू लास्ट टाइप ऑफ टुडेज टॉपिक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फिर फिनिश। सी थर्ड टाइप, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। See, blood is composed of two parts. Liquid part is plasma and cellular part is red blood cells. Then there are white blood cells and platelets. आसान है। See, first हम क्या पढ़ रहे हैं, blood. Blood में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, हमको पता है। Then उसमें होते हैं RBC, WBC and platelets. ये ब्लड के सेल्स है, तो ये सब कुछ मिलके क्या बनता है, ब्लड बनता है। सो ब्लड इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देखिए। एंड ऑल्सो लिम्फ, दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम, देख रहे हो ना, फर्स्ट ह्यूमन बॉडी का पिक्चर है, इसमें सब तरफ ब्लड से होता है, आर्टरीज, वेन्स। सो ये भी एक टिश्यू है ना, दो इट इज नॉट, इसके अंदर भी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स इन डिफेंस, राइट। अब ये लिम्फेटिक है, सेकंड टाइप,
इसमें लिम्फ होता है, ये जो ग्रीनिश, ये सब तरफ है बॉडी में, जैसे ये है ना आरबीसी, वैसे ये भी। और ये क्या करता है पता है, ये फ्लूइड हेल्प करता है, इसके अंदर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, नॉट रेड ब्लड, WBC, एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग these cells from one place to another. Also it is made up of what? It is essentially a blood plasma oozed out. यानी अगर हार्ट से आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और ये टिश्यू है, तो इसमें से जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा, आरबीसी निकल जाएगा, तो इसमें जो प्लाज्मा आएगा ना विथ आरबीसी, फिर ये यहाँ पे लिम्फ नोड में आएगा, यहाँ से फिर आके वेन्स में मिलेगा, फिर से हार्ट में आएगा। सो बेसिकली क्या है, आपको इतना टफ ध्यान में नहीं रखना है, दीज आर जस्ट सिस्टम्स। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, मैंने इसमें वेसल को कट किया, अंदर देखा तो अरे इसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स which helps in oxygen. white blood cells क्या करते हैं, immune system, immunity. So these are all overall forms the blood, platelets. तो ये क्या करते हैं, blood. So blood itself is a type of connective tissue, right? और फिर ये जो lymph होता है, ये हार्ट से जो आर्टरी आया, यहाँ से जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर है ना, ये lymph है। तो ये lymph क्या करता है पता है, lymph is a fluid. क्या है ये, fluid है, राइट? ब्लड जैसा एक फ्लूइड है, वैसे लिम्फ है, आपको सिर्फ याद रखना है इट इज अ फ्लूइड। आपने 8th में पढ़ा था, कम ऑन, 8th में ब्लड सर्कुलेशन में दिया है, सो आपको सबको पता है, राइट? इट हैज व्हाइट ब्लड सेल्स, इट इज अ ब्लड प्लाज्मा ओज्ड आउट फ्रॉम ब्लड वेसल। तो ये जो ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसी से जो ब्लड प्लाज्मा निकलेगा, सेल्यूलर नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा, फिर उसमें क्या होगा, डब्ल्यूबीसीज भी होंगे बट रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, एंड दैट विल बी कैरिड आउट टू डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर WBC इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी यानी क्या है, इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस। सो ब्लड एंड लिम्फ किस लिए हेल्प करते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, दिस कनेक्टिव टिश्यू, दे हेल्प इन इम्यूनिटी। सो ये क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स एंड डिसीजेस। सो रिमेंबर ब्लड एंड लिम्फ आर ऑल्सो टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्लीज राइट डाउन, एग्जाम में एज एमसीक्यू पूछा तो आपको पता होना चाहिए, ब्लड एंड लिम्फ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड विद दिस वी आर डन फॉर टुडे, डन। कम ऑन स्माइल। ये तो सबसे आसान पार्ट था, ब्लड एंड लिम्फ। हमने बाकी पिक्चर्स देखे, अच्छे से देखा। अब आप घर जाके टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो, लास्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, देन यू विल बी डन विद दिस। अच्छे से रिवाइज करना है, अपने डाउट्स स्नेहल सर को कन्वे करना है, ओके? कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, राइट? बिल्कुल बोर नहीं होना है, जोश के साथ पढ़ते रहना है, ओके? ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।